हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? अभी 6 बज चुके हैं और हमारी आज कौन सी क्लास है? हमारी आज हिस्ट्री की क्लास है। 6 बज चुके हैं, हमारी अभी हिस्ट्री की क्लास है। जैसा कि हम लोग रोज़ 3 क्लास करते हैं। 5 बजे हम लोग करते हैं क्या? 5 बजे हम लोग पढ़ते हैं जीके का ट्रिक करते हैं हम लोग, कोई भी ट्रिक करते हैं 5 बजे। और 5:30 बजे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। 5:30 बजे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं और 6 बजे हम लोग शाम को डेली हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हिस्ट्री की कौन सी क्लास है? आज हिस्ट्री क्लास 6 है, यानी कि हिस्ट्री का 6ठा क्लास है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंक डाल दूँ मैं मार्कर में एक बार। आइए, तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास 6 यानी कि 6ठी क्लास है। ठीक है, तो हमने कल तक देखा था इसमें हिस्ट्री में, मैंने कल शुरू किया था स्टोन एज। ठीक है, मैंने आपको कहा था स्टोन एज में 3 एज आते हैं। कौन कौन सा? पैलेयोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। तो हमने कल पूरा पाषाण काल को पूरा देख चुका था, पूरा पाषाण काल। ठीक है, आज हम करेंगे मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, ठीक है, इसका हिंदी है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। कोई डाउट? तो हमने कल तक देखा था पूरा पाषाण काल, यानी कि उसका खोज किसने की, उसकी खोज कहाँ पे हुई, कब हुई, उसका समय काल क्या था, टाइम पीरियड क्या था, उसमें कौन कौन से हथियार मिले, उसमें लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, तो हम आज वही सब चीज़ देखेंगे इस एज में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में वो सब चीज़ क्या क्या था। ठीक है, आइए सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने की, इसका टाइम पीरियड, इसका समय काल जो है, टाइम पीरियड, इसका समय काल होता है 10,000 BC से लेकर के लगभग 7,000 BC तक। ठीक, लेकिन 10,000 BC से लेकर के 7,000 BC तक ये एज रहा या फिर चला। ठीक है, आइए, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, इसको डिस्कवर किसने किया, इसका खोज किसने किया, इस एज का खोज किसने किया, इस एज की खोज किसने की, इस एज की खोज की ACL कार्लिल ने। ठीक है, देखिए कि डिस्कवर्ड बाय ACL कार्लिल। ACL कार्लिल ने खोज किया। कब किया? 1863 में किया। इसी साल किया जिस साल उस काल का भी खोज हुआ था, यानी कि पूरा पाषाण काल का, पैलेयोलिथिक एज का। ठीक है, इसी वर्ष 1863 में ही इस काल का भी खोज किया गया। लेकिन वो उस काल का खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और इस काल का खोज किया ACL कार्लिल ने। कब किया? 1863 में किया। कहाँ पे किया? उसका खोज हुआ था पल्लावरम में, इसका हुआ है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कहाँ हुआ? इन मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर अभी यूपी में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो इस काल की खोज हुई थी मिर्ज़ापुर में। ठीक है,
और मैंने आपको कल बताया था कि उस काल के अंत में आते आते हमें एक पेंटिंग मिली थी। कौन सी पेंटिंग? कहाँ की पेंटिंग? भीमबेटका केव की पेंटिंग। याद होगा आप लोगों को। तो उस वो जो पेंटिंग है भीमबेटका केव की पेंटिंग, उनका भी खोज इन्हीं ने किया, ACL कार्लिल ने ही किया था। ठीक है, यानी कि ऑल्सो डिस्कवर्ड, इसने एक चीज और खोजा, पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? भीमबेटका केव की पेंटिंग, यानी कि भीमबेटका केव की पेंटिंग जो मध्य प्रदेश में अभी है, उसका भी खोज ACL कार्लिल ने ही किया। ठीक है, इस चीज को लिखिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, टूल्स। इसमें टूल्स क्या क्या मिले? इसमें मिले हैं तीर धनुष। ठीक, तीर धनुष का वो लोग इस्तेमाल इस काल में करते थे। ठीक है, कौन सा धनुष? तीर धनुष, ऐसे मारने वाला। ठीक है, और एक बोन टूल भी मिला है, यानी कि हड्डियों से बनाया गया हथियार, किसी जानवर या फिर किसी मनुष्य के हड्डियों से बनाया गया हथियार। ठीक है, वो भी हमें इसी काल में मिला। ठीक है, चलिए अब बात आता है इसमें ह्यूमन बीइंग कैसा था। ठीक, तो जब इसके पहले वाले एज में, यानी कि पूरा पाषाण काल में, जब हम पूरा मनुष्य पूरा विकसित हो चुका था, तो इस काल में भी होमोसेपियंस ही होगा। तो होमोसेपियंस क्या है? होमोसेपियंस हमारे हम लोगों का, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। क्या है? साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। ये क्या है? हम लोगों का, यानी कि मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आता है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वहाँ का जो वातावरण है, मतलब जो जगह है, ज़मीन था, वो कैसा था। तो मैंने कल आपको बताया था पैलियोलिथिक एज में, यानी कि पूरा पाषाण काल में, वहाँ पे पूरा लैंड जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था। पूरा लैंड बर्फ़ से कवर्ड था। ठीक, तो कल मैंने आपको बताया था। अब इस काल में क्या होता है, वो जो बर्फ़ है वो थोड़ा धीरे धीरे पिघलने लगता है। काफ़ी टाइम का अंतर है भाई। 5 लाख से अगर 10,000 7,000 में अगर हम आते हैं तो क्या होगा? तो बर्फ मेल्ट होगा, लेकिन आइस जो है वो क्या होगा? पिघलेगा। ठीक है, आइस क्या होगा? पिघलेगा। तो यहाँ पे वातावरण क्या होगा? हमारा आइस धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया था, यानी कि कहीं कहीं पर जगह जगह पे पानी मिलने लगा हमें, फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसमें साफ इन्वायरमेंट में हम बोलेंगे यहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना शुरू होता है इसमें, इस काल में, यानी कि कहीं कहीं पर हमें पानी मिल जा रहा है। ठीक, कहीं कहीं पानी सूख के लैंड मिल जा रहा है, यानी कि बर्फ़ अब हट चुका है। जो पूरा जैसे कि गंगा जी, जैसे कि नॉर्थ एरिया हो, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है अभी भी। लेकिन कुछ पार्ट में, जैसे वेस्टर्न पार्ट में, साउथर्न पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया है। और इसको हम बोलते हैं होलोसिन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं होलोसिन। अगर कोई जगह हो जहाँ पे पूरा आइस से कवर्ड हो, वो अगर धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहा, पिघल रहा हो, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं होलोसिन। क्या बोलते हैं? होलोसिन। ठीक है, तो जब यहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया तो आदमी लोग वहाँ पे अब कहाँ पे रहेंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे रफ करता हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर
बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया, फ्रेश वाटर मिलने लगा, तो उससे क्या होगा? फ्रेश वाटर से अब हम आते हैं खाने पे, ठीक है, फूड पे, फीडिंग पे। वो लोग खाते क्या थे? इस काल में क्या होता है, अगर आइस मेल्ट हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है, तो फ्रेश वाटर मिलेगा। फ्रेश वाटर मिलेगा तो फिर वाटर से क्या होगा? फिश मुझे मिलेगी, हमें मछलियाँ मिलेगी, मछली वहाँ पे। अगर बर्फ़ पिघल के फ्रेश वाटर बन गया तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमें मछली भी मिलेगी। यानी कि अब फिश हंटिंग शुरू हो जाता है इस एज में, ठीक है, इस एज में फिश हंटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर होगा तो फिश हंटिंग होगा, मछलियाँ मिलेगी, अब मछली खाने लगे, ठीक है। इस एज के लोग मछली से परिचित थे और इस एज के लोग मछली खा रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब वो तो था ही जो कि पहले काल में था, हंटिंग और फूड कलेक्शन, ठीक है, फूड कलेक्शन वो तो है ही, वो यहाँ पर भी है, फ्रूट कलेक्शन यहाँ भी है, बट यहाँ पे हम लोग मछली भी खाना शुरू कर दिए, यानी कि फिश हंटिंग यहाँ पे शुरू हो गई, फिश हंटिंग, ठीक है, फ्रेश वाटर में। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि वो लोग रहते कहाँ थे इस काल में अब, क्योंकि उस एज में तो पूरा बर्फ जमा था, पूरा पाषाण काल में, तो लोग पहाड़ों के बीच में कहीं पे मतलब कि रह लिए, रॉक शेल्टर बना के रह लिए। अब यहाँ पर आइस मेल्ट हो चुका है, बर्फ पिघल चुका है, तो थोड़ा बहुत तो लैंड हो जाएगा। जहाँ पे आइस मेल्ट हो चुका, पानी है, तो पानी धीरे धीरे तो वाष्प हो जाएगा, नहीं वहाँ पे लैंड बन जाएगा। तो वो लोग रहते कहाँ थे? होम उन लोगों का क्या होगा, यानी कि उन लोग का रेजिडेंस क्या होगा? होम। हम लोगों को ऐसा सबूत मिला है, एशियल कार्लिल ने ये बताया है कि उस टाइम पे वहाँ पे 4 हट, मतलब कि लैंड में वो लोग वहाँ पे कहाँ रह रहे थे? इन लैंड, यानी कि धरती पे हट बना के रह रहे थे। क्या बना के? हट, यानी कि झोपड़ी बना के रह रहे थे, ठीक है, यानी कि झोपड़ी बना के रह रहे थे, झोपड़ी बना के रह रहे थे। इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस एशियल कार्लिल ने ये बताया है कि वहाँ पर लैंड पे कुछ कुछ पार्ट पे 4 टाइप के होल मिले हैं, यानी कि छेद, यानी कि होता है ना कोई बांस वगैरह, तो वो उस टाइप के सेज के 4 होल मिले हैं जो कि झोपड़ी बनाने के काम में आते हैं, हेड बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। वहाँ पे 4 होल मिला है, 4 होल मिला है एक जगह पे, ठीक है, एक शेप में। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि वो लोग झोपड़ी बना करके रह रहे थे, ठीक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। यहाँ पे छोटी मोटी खेती शुरू हो जाती है, छोटी मोटी खेती शुरू होती है। यहाँ पे शुरू हो गई, यानी कि इन वेरी स्मॉल लेवल, यानी कि बहुत से छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे क्या होता है? कृषि शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है वो सुनिए आप। वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि पेड़ से कुछ पत्ता या फिर कुछ बीज गिरा, कोई फल गिरा, उसको हमने नहीं उठाया अगर, तो कोई आपने देखा होगा, मतलब कि पपीता, आपने अगर आप
पपीता खाते होंगे तो इसका बीज को अगर आप फेंकते हैं तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे नया गाछ हो जाता है, होता है ना, वहाँ पे नया पेड़ हो जाता है। तो इसी के तर्क पे उस समय क्या हो रहा था, कोई पेड़ से कोई फल गिरा, कुछ गिरा, अगर वो मिट्टी में रह गया तो वहाँ पे एक नया पौधा जन्म ले रहा था, ठीक है। तो वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि पेड़ से अगर कुछ गिरता है, इसको नहीं अगर खा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, इसको फेंक दे रहे हैं, जहाँ पे फेंक रहे हैं वहाँ पे नया पौधा जन्म ले रहा है। तो इस सोच से उन लोगों ने छोटी मोटी खेती शुरू कर दी, ठीक है। जैसे कुछ अगर खाए तो उसका बीज को मिट्टी के अंदर में डाल दिया, वहाँ पे कुछ दिन में पौधे हो गए फिर से, ठीक है। तो उन लोगों ने इस माध्यम के द्वारा छोटी मोटी खेती भी शुरू कर दी, ठीक है। इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला है, ठीक है। इस काल में खेती का जो अवशेष है, जो एविडेंस है, हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो हमने 2 काल कर लिया स्टोन एज में, पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, और मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। अब तीसरा और आखिरी बचता है नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। तो आइए हम उसके तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपना थर्ड एज यानी कि नियोलिथिक एज। यानी कि नव पाषाण काल। कोई डाउट? इसका टाइम पीरियड है 7000 BC के आसपास ही है। 7000 मान लीजिए, 6000, 5000 इसी के आसपास है बस, ठीक है। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे कई बार क्वेश्चन, उससे हजारों क्वेश्चन बना गया आज तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसकी बातें हम कल करेंगे। आज हम देख लेते हैं नव पाषाण काल को। इसका टाइम पीरियड क्या था? नियर अबाउट 7000 BC, ठीक है। और इसका अब आते हैं फाउंडर पे। इसका फाउंडर कौन है? तो इसका खोजकर्ता से खोजा ला मसूरियर ने। ला मसूरियर, ये नाम है व्यक्ति का, ला मसूरियर ने खोजा से, ठीक। ये कहाँ पे खोजा गया? ये खोजा गया आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। 2 नदी है, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। इन 2 नदी के बीच में इसे खोजा गया, ठीक है। ये कहाँ खोजा गया? फाउंडेड इन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में इसे खोजा गया, ठीक है। इसे लिखिए आप लोग। अब आते हैं हम टूल्स की ओर। टाइम पीरियड हो गया, फाउंडर हो गया, कहाँ खोजा गया वो हो गया। अब हम आते हैं टूल्स की ओर। तो इसमें टूल्स मिलता है केल्ट्स। केल्ट्स क्या होता है? बहुत ही नोकीला और तेज धार वाला, जो कि मशीन से पॉलिश किया होता है, ठीक है। हथियार होता है ना, जैसे कि तलवार वगैरह, पॉलिश किया हुआ तेज धार वाला, तो वो होता है केल्ट्स, ठीक है। इस समय पॉलिश्ड और किया हुआ हथियार वो लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यानी कि काफ़ी डेवलप हो चुका है अब उनका एज, ठीक है। ये टूल्स था हमारा, ठीक है। अब आते ह्यूमन बीइंग पे। ह्यूमन बीइंग वही है, क्या ह्यूमन बीइंग हम लोग का तरह ही था, यानी कि होमोसेपियंस। कोई डाउट किसी को? लिखिए, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में क्या होता है, इसका अब आते हैं हम इन्वायरमेंट पे। ठीक, इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले वाले एज में क्या होता है, मेसोलिथिक एज में, वहाँ पे बर्फ हल्की हल्की पिघलती है, यहाँ पे आइस पूरा मेल्ट हो चुकी है, पूरा बर्फ पिघल चुकी है। इस काल में पूरा इन्वायरमेंट जो वो धरती बन चुका है, लैंड बन चुका है, पृथ्वी। ठीक है, यानी कि पूरा मिट्टी बनी, पूरा बर्फ यहाँ पे पिघल चुका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे पूरा पिघल चुका है। अब आते एग्रीकल्चर पे आते हैं हम। यहाँ पे एग्रीकल्चर बड़ा जोर शोर से शुरू हो चुका है, यानी कि एक भारी बड़े मात्रा में ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे खेती होना शुरू हो गया। जब पूरा आइस मेल्ट हो गया, पूरा पृथ्वी बन गया, उन लोगों को था पता कि हल्का फुल्का खेती कैसे होता है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं। तो जब पूरा मिट्टी हो गया तब उन लोगों ने खेती करना शुरू किया। ठीक है, तो इस एज में भारी मात्रा में खेती शुरू हो गई है, भारी मात्रा में खेती शुरू हो चुकी है। ठीक है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब खेती कैसे हो रही है, अब यहाँ पे था बात आता रहने का, होम, यहाँ पे लोग कहाँ पे रहेंगे। तो इस समय लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोगों ने अपना अपना थोड़ा हिस्सा बनाया। थोड़ा समझिए याद से, ये खेत इतना सा पार्ट एक लोगों ने लिया, यहाँ पे खेती मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे खेती वो कर रहे हैं, यहाँ पे अगर खेती कर रहे हैं तो इसके बगल वाला एरिया में अपना वो घर बना के रह रहे हैं, यानी कि जहाँ पे खेती कर रहे हैं वहीं पे अपना घर बना के रह भी रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ इस एरिया में वो लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग 2 लोग 4 लोग हैं यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो यहाँ के बिल्कुल पास में ही वो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग रह भी रहे हैं। ठीक है, तो उनका होम जो है अच्छे से घर बन चुका है, कहाँ पे, जहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं वहीं पे। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के पास में ही रह भी रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे खेती कर रहे हैं वहाँ पे रह भी रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अपना वो घर बना रहे हैं, से बोलते हैं परमानेंट शेल्टर। ठीक है, परमानेंट शेल्टर बना के वो अपना वो लोग रह भी रहे हैं। ठीक है, लिखिए जिसको, आइए इसे हम रफ करते हैं अब। ठीक है, ये एज बहुत ही महत्वपूर्ण एज है। ठीक है, इसे हम एक क्रांति का नाम देते हैं, रिवॉल्यूशन। एक साइंटिस्ट है गार्डिन चाइल्ड। इन्होंने इस नवपाषाण काल को एक बहुत बड़े चेंज का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक रिवोल्यूशनरी है, ये एक रिवॉल्यूशन है। ये एज, ये जो नवपाषाण काल है, ये रिवॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ चेंज होता है। बेसिक लेवल पे बेसिक चेंज होती है, बट एक बड़े पैमाने में नहीं कि, बट इन ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, तो ये था हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, तो हमारा ये काल ख़त्म हो गया, ये टाइम पीरियड तीनों। अब कल हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे।